आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कंजूसी का फल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत कंजूस था। वो अपने खेत जोतने के काम में जिसे भी रखता वह कुछ समय बाद ही काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि ज़मीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, इन सब कामों के लिए वह केवल खाने भर को ही देता था। फसल कट जाने के बाद वह खाने को भी नहीं देता था। इस जमींदार की कंजूसी के बारे में सारे गांव में चर्चा थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों पर काम करने के लिए आदमी मिलना मुश्किल हो गया। वह जिसे भी काम पर रखने की कोशिश करता वे दुगने पैसे मांगते। उसी गांव में श्याम नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसने जब कंजूस जमींदार के बारे में सुना तो उसने उसे सबक सिखाने की सोची। वह एक आदमी को साथ लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उसे बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। श्याम ने बताया कि वह उसके खेतों पर काम करना चाहता है। इस पर जमींदार बोला, तुम्हें पूरे साल काम करना पड़ेगा, बीच में भागोगे तो नहीं। इस काम के लिए तुम क्या दोगे तभी मैं बताऊंगा। श्याम ने जवाब दिया। जमींदार बोला, यह बात तो मैं तुम्हारे काम देखकर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलो चावल दूंगा, अगर नहीं तो 9-10 किलो ही दूंगा। कपड़े लत्ते भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, अब आप मेरी भी शर्तें सुन लें। मुझे मालूम है कि आप मजदूरों को कम खाना तथा कम मजदूरी देते हैं, इससे वे काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप साल में मुझे एक बीज धान का दे देना, जिसे नीचे जमीन में मैं खुद लगाऊंगा। एक बीज गेहूं का दे देना, जिसे मैं ऊंची जमीन में लगाऊंगा। पहनने को कपड़े देना। प्रतिदिन एक पत्तल चावल खाने को देना। एक पत्तल से अधिक नहीं मांगूंगा। इसके बाद मैं दम भर काम न करूं तो मेरा हाथ काट लेना। तुम शर्त के विरुद्ध काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। बोलो, मंजूर है? जमींदार को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने उसकी शर्तें मान ली। श्याम ने मजदूरी करना शुरू कर दी। जब वो खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक लंबा चौड़ा केले का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। जमींदार ने जब केले का पत्ता देखा तो वह गुस्से में लाल होकर बोला, तू केले के पत्ते में चावल खाएगा? समझ क्या रखा है? पर मालिक, शर्त तो यही थी ना। श्याम मुस्कुराकर बोला, हाँ यही तो थी। जमींदार ने झुंझलाकर उत्तर दिया। विवश होकर उसने केले के पत्ते में चावल देने पड़े। अब तो वह रोज केले के पत्ते में चावल खाता। रसोइया ने भी जमींदार से कहा, यह तो अजीब बात है, चावल बनाते बनाते हालत खराब है हुजूर। यह आप किस तरह के आदमी को पकड़ लाए हैं? 10-10 आदमियों के चावल अकेले ही खा जाता है। अरे 10 आदमी के बराबर का काम भी तो करता है। जमींदार ने उत्तर दिया। यह बात सही है कि श्याम काम में कोई कंजूसी नहीं करता था। वह सारे काम को अपने हाथ से पूरा करता था। मजदूरी में वह एक गेहूं का दाना लेता है। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इस गोबर के ढेर में गेहूं बो दिया है। धान का बीज उसने नीची जमीन में बो दिया। गेहूं के पौधे में अनेक दाने निकले। श्याम ने उन सभी बीज के रूप में रख छोड़ा। दूसरे साल भी धान और गेहूं के पौधे खूब हुए। इसके अलावा उसे मजदूरी के रूप में एक बीज अलग से मिल जाता था। धान बोने के लिए उसे शर्त के अनुसार नीची जमीन तथा गेहूं बोने के लिए उसे ऊपर की जमीन मिली थी। इसी तरह सारा जमीन जमींदार से हड़प लिया और फिर उसके बाद सारा जमीन अब श्याम का हो गया। इसे देखकर जमींदार बहुत परेशान होने लगा। अंत में जमींदार ने पंचायत के आगे जाकर शिकायत की। श्याम भी वहां हाजिर हुआ। गांव वालों ने श्याम को समझाते हुए कहा कि श्याम ने कहा उन्होंने गरीबों को सताया है, उन्होंने भरपेट खाना तक नहीं दिया, दंड तो इन्हें मिलेगा ही। अरे नहीं, इनको थोड़ी सी जमीन दे दो। पंचों ने श्याम को समझाया। ठीक है, ये अपना हाथ काट दे। श्याम बोला, नहीं नहीं, अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार बोला। श्याम को जमींदार पर दया आ गई। उसने आधी जमीन उसे दे दी। उस दिन से जमींदार एकदम बदल गया। अब वह सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता तथा उनको भरपेट खाना देता और उचित मजदूरी देता। गांव के लोग श्याम की सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना थकते नहीं थे। कहानी होती है समाप्त।